नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। व्यवसायी हत्याकांड के विरोध में चैम्बर के प्रतिनिधियों ने काला बिल्ला लगाकर डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अर्जुन मुंडा मृत व्यवसायी के परिजनों से मिले। डीसी ने जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्था के लिए कर्मचारियों को लगाई फटकार। और जेएनईसी ने गरीब बच्चों के स्वरोजगार हेतु बारीडी में लगाया ट्रेनिंग कैंप। अब खबरें विस्तार से। व्यवसायी विनोद अग्रवाल हत्याकांड के विरोध में सिंहभूम चैम्बर के प्रतिनिधियों ने आज काला बिल्ला लगाकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। चैम्बर के प्रतिनिधि रेड क्रॉस भवन से पैदल मार्च कर डीसी कार्यालय पहुंचे थे। चैम्बर के उपाध्यक्ष सुरेश सोनथालिया ने कहा कि जब प्रशासन उद्यमियों और व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं दे सकता तो उसे ये जिम्मेवारी खुद कारोबारियों पर छोड़ देनी चाहिए। घटना घटने के बाद व्यवसायियों को आर्म्स लाइसेंस देने की मांग उठती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उद्यमी घोर निंदा करता है। जमशेदपुर के व्यापारियों को भयमुक्त करे, इसी मांग को लेकर हम आज डीसी के पास आए हैं। जमशेदपुर से 3,500 करोड़ रुपया सालाना राजस्व दिया जाता है, इसके बावजूद भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है और सीने में गोली लगती है। तो आज डीसी महोदय को हम ये बताने आए हैं कि डीसी महोदय को ये बताने आए हैं कि जमशेदपुर के व्यापारी को सुरक्षा देना होगा, अन्यथा व्यापारी आंदोलन पर उतरित है। अगर आज सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिला तो जमशेदपुर बंद निश्चित है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज मृत व्यवसायी विनोद अग्रवाल के परिजनों से उनके गोलमुरी स्थित आवास पर मिले। इस दौरान मृत व्यवसायी की पत्नी ने अर्जुन मुंडा के समक्ष अपना भड़ास निकाला। चेकिंग करता है, अगर उसको मारने का दम था तो रास्ते में पकड़ा जाता था। आम चेकिंग में तो हमेशा जय कुमार के हाथ नहीं होता था, 24 घंटा आम चेकिंग होता था। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में सिस्टम खराब हो चुका है। प्रशासन के लोग जहां मस्त है वहीं अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जमशेदपुर में इस घटना से व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा दहशत में है और पुलिस प्रशासन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वैसे अपराधी तक पहुँचे जिन अपराधियों के द्वारा इस घटना को इस तरह का कृत्य किया गया और जिनकी मृत्यु हो गई विनोद अग्रवाल के उस घटना में। ये मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज वे में क्राइम हो रहा है, लोगों को फॉलो किया जा रहा है और फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि क्रिमिनल का प्रशासन के प्रति जो डर होना चाहिए उसमें बहुत कमी आई है और प्रशासन ऐसे क्रिमिनल को हमेशा दहशत में रखे, गिरफ्तार करे, जेल भेजे, लगातार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आम आदमी सुरक्षित महसूस करे। इसके लिए जो उपाय होने चाहिए, जो नेटवर्किंग करके प्रशासन के माध्यम से क्रिमिनल के ऊपर में चौकसी और शिकंजा अपनाना चाहिए।
मैं समझता हूं कि उसमें कमी आई है और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और व्यापारी वर्ग के लोगों का दहशत बढ़ रहा है। उपायुक्त अमिताभ कौशल ने आज जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इसी क्रम में वहां आए लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगा, लेकिन जनता दरबार से लोग इस बात पर नाखुश दिखे जब आम लोगों को डीसी तक पहुंचने से रोका गया। कुछ लोगों ने कहा कि डीसी एक पढ़े लिखे इंसान है, उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जनता का मालिक होने के नाते उन्हें लोगों की एक एक बातें गंभीरता से लेनी चाहिए थी। बना करके उसमें आज नापी के जो है ऑर्डर लेकर नापी करवाए, इसीलिए सर अब इस तरह बिहेव करना एक IAS ऑफिसर्स का बहुत दुर्भाग्य है और हम समझते हैं इस तरह के IAS ऑफिसर से हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। एक साधारण जनता जो गरीब है उनसे तो बातें नहीं करेंगे, उनकी बात तो क्या सुनेंगे, कामें भी नहीं करेंगे, क्या करें। ये बहुत दुख की बात है। पता नहीं आगे भी अगर सुधरेंगे, हमको ऐसा लगता है ये प्रेसिडेंट रूल होने के तो ये लोग सारे लोग विशेषकर बड़े पदाधिकारी बेलगाम हो गए। अब जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वो ऐसे किए। इस दौरान डीसी ने कार्यालय के कर्मचारियों को अव्यवस्था के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत JNAC प्रशासन ने बारीडीह में गरीब बच्चों को स्वरोजगार हेतु एक प्रशिक्षण शिविर लगाया, जिसमें 40 BPL बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। JNAC के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेन मिंज ने कहा कि ये कैंप 3 महीने तक चलेगा। पहले चरण में 40 बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज यहाँ पर जो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत में यहाँ पर इंडिया कैन के सहयोग से यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत हो रही है और ये 3 महीना तक लगातार चलेगी इंडिया कैन द्वारा। और ये बस्तियों के जो गरीब बच्चे लोग हैं जो BPL परिवार में आते हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण लेकर के इन्हें कहीं ना कहीं इनको प्लेसमेंट करने का है। इनका जो ट्रेड है वो है रिटेल सेल्स मैनेजमेंट का है। ये इसकी ट्रेनिंग ले करके ये बड़े मॉल में या अच्छे शॉपिंग दुकान में ये लोग अपने आप को प्लेस करेंगे और वहाँ से अपना एक छोटा सा कमाई का जरिया ये लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे ये एक छोटी शुरुआत है। इस छोटी शुरुआत के द्वारा ही लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के द्वारा ये अपने परिवार को आर्थिक रूप से ये लोग सुदृढ़ करेंगे। सांची स्थित मनोहर चाट के मालिक पप्पू सरदार ने आज उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 11,000 की राशि प्रदान की। राशि संबंधी DD उन्होंने DC को सौंपा। पप्पू सरदार ने कहा कि उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावितों की सहायता हेतु 11,000 की राशि प्रधानमंत्री कोष में दी है। इसलिए है कि उत्तराखंड में काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे शहर जो नौजवान हैं काफ़ी मशक्क़त करके लोगों की जानें बचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब हम लोग इतना कुछ करते हैं अपनी बहन माधुरी दीक्षित के नाम से, तो इसीलिए मैंने उसके नाम से ही 11,000 का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री कोष में दिया है, ताकि हम लोग तो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते जो कुछ उनके साथ बीत चुका है। आम आदमी को कुछ संदेश देना चाहिएगा? आम आदमी को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग जो लोग हम लोग इस दुनिया में हैं, कम से कम वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इतना तो करें। और हर बहन से यही विनती करेंगे कि वो राखी में भगवान शंकर को राखी बांधे और कहे कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको कम से कम विनती करें भगवान शंकर से कि हे भगवान शंकर, हमको कुछ और नहीं चाहिए, कम से कम जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको फिर से मनुष्य का जीवन दिया जाए ताकि वो फिर से अपना जीवन पूरा जी सके। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में उत्तराखंड के प्रभावितों के लिए चंदा उगाही की। एक छात्र नेता ने कहा कि चंदे की राशि उत्तराखंड के प्रभावितों को भेजी जाएगी। विगत 16-17 जून को उत्तराखंड के चारों धाम में
जो बादल फटने से जो प्राकृतिक आपदा था, जो बाढ़ आई है, उससे जो हजारों लोग जो बेघर हुए और हजारों तीर्थयार्थी जो आज मौत के मुंह में समा गए, उन सबको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 17 तारीख से ही पूरा उत्तरांचल जो इकाई जो है प्रदेश की विद्यार्थी परिषद की पूरा यूनिट वहाँ पर चारों धाम में अपना यूनिट लगा के वहाँ पर राहत शिविरों में जाके हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और आज से विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर की तरफ से हम लोग यहाँ पर कॉलेज जाके राहत कोष इकट्ठा करके हम लोग खुद जाके वहाँ पर अपना सहायता राशि जो उत्तराखंड के सहायता जो विकास निधि बनी है उसमें विद्यार्थी परिषद के आम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। और आज जमशेदपुर में हम लोग कोऑपरेटिव कॉलेज में आके यहाँ पर सब शिक्षकों से, छात्रों से, शिक्षक कर्मचारियों से हम लोग कोष इकट्ठा करके वहाँ हम लोग निधि कदमा अनिल सुरपत निवासी गौतम शाह की पत्नी शिवानी शाह ने ससुर के रवैये से क्षुब्ध होकर कल देर रात अधिक मात्रा में नींद की गोली खाकर जान देने की कोशिश की। बीमार महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। महिला के पति गौतम शाह ने बताया कि उसके पिता उसकी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करते थे। इसी से क्षुब्ध होकर उसने सोमवार देर रात अधिक मात्रा में नींद की गोली खा ली। 8 तारीख को मेरे वाइफ के साथ में मेरे पिताजी, मेरी बहन और मेरे फादर के कोई फ्रेंड सर्किल के लोग थे, वो आके मेरे वाइफ के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस पे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिस पे मैंने कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर किया है। दायर करने के बाद मैंने शाम को जब घर आया तो घर में आने के बाद में मेरे पिताजी और आस पड़ोस के सभी लोग ये बात बोलने लगे कि तुम्हारे साड़ू आए थे और तुम्हारे बहन को मार के गए हैं, ये बोल के। और कहाँ से एमजीएम से वो एनजीओ रिपोर्ट बनवा लिए हैं। बनवाने के बाद में ये लोगों सब रात शाम को कोई बीजेपी के नेता लोगों भी थे, वो नेता लोगों को सबको लेके ये लोगों सब रात को मेरे को और मेरे वाइफ को मारने के लिए फिर से कोशिश किया है। बिष्टुपुर श्री राम मंदिर में मनाए जा रहे 44वें बाला महोत्सव के तहत आज बिष्टुपुर क्षेत्र में रथ यात्रा निकाली गई, जो पूरे बिष्टुपुर क्षेत्र का भ्रमण कर श्री राम मंदिर में पहुंचकर समाप्त हो गई। भगवान बालाजी को आकर्षक रथ पर रखा गया था। मंदिर कमेटी के महासचिव ने कहा कि 44वें बाला महोत्सव के तहत आज की रथ यात्रा निकाली गई है। में बिष्टुपुर राम मंदिर से सुबह में यहाँ पर 7:30 बजे वहाँ से चालू हुआ था और अभी यहाँ पर 9 बजे पहुँचा और अभी 6 बजे यहाँ से निकलेगी और पहुँचने के बाद भगवान का वहाँ अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद में फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर निवासी कुंदन राय नामक 21 वर्षीय युवक विद्युत करंट की चपेट में आने से झुलस गया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार बरसात की वजह से आंगन में विद्युत करंट आ गया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो लाइन कटा हुआ था, लाइन था वो थोड़ा सा हट गया था, उसको टच कर रहा था, टच करने में पकड़ा गया और कोई बात नहीं। कहाँ पे घर में छायानगर सुनारी स्थित कांग्रेस लेबर सेल कार्यालय में आज स्वर्गीय चंद्रकिशोर सिंह को कांग्रेस जनों ने उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कांग्रेस लेबर सेल के अध्यक्ष कल्याण चंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रकिशोर सिंह एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी कमी कांग्रेस को हमेशा खलेगी। जिला महामंत्री चंद्रकिशोर सिंह का ये दूसरा पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा व्यक्ति हम लोग खो चुके हैं, जिसमें हम लोग का भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जेएमएम नेता रमेश हांसदा ने हररगुड्डू में विधायक फंड से बनने वाले सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में आज डीसी से मिलने आए रमेश हांसदा ने कहा कि हररगुड्डू में विधायक निधि से जिस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। जिला प्रशासन को उसकी जांच करनी चाहिए। वो रोड कहीं 1 इंच, कहीं 2 इंच, कहीं 5 इंच बना हुआ है और रोड का ऊपर में बना है बिना सोलिंग का बना हुआ, जिससे वहाँ अभी ऐसे साथ में ऐसी स्थिति हो गई कि पूरा रोड में कीचड़ भरा पड़ा है।
लोग काफ़ी त्रस्त है और इसी बात को लेकर ग्रामीणों के साथ हम लोग डीसी महोदय से मांग करते हैं कि उस रोड का निर्माण का गुणवत्ता का उस पर जाँच किया जाए। उसमें बहुत ज़बरदस्त घोटाला किया गया है। जब इंजीनियर को इस बात की जानकारी दी गई तो इंजीनियर ने एक साफ शब्दों में कहा कि मैं तो मैनेज हो गई हूँ, अब तुम लोग समझो। जिला पार्षद सुनीता शाह ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर गोविंदपुर क्षेत्र के 5 पंचायतों में नागरिक सुविधा बहाल करने की मांग की है। सुनीता शाह ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसे गोविंदपुर के 5 पंचायतों की जनता मरहूम है। हम लोग स्थानीय कंपनी को मांग को लेकर डीसी सर से मिले हैं कि स्थानीय कंपनी जो है जो भी मूलभूत सुविधाएं देती है, नागरिक सुविधाएं, उसको बहाल किया जाए सर। और हम लोग बहुत प्रदूषण रहित है, हम बनाना चाहते हैं अपने पंचायत को। जो भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं उस विषय में सर से मिले हैं, उनसे आश्वासन मिला है कि सभी कंपनी को बैठा के विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी नागरिक सुविधा है उसे बहाल किया जाएगा। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने टाइगर मोबाइल को आधुनिक किस्म की बाइक प्रदान की है। सायरन युक्त पहली गाड़ी शहर पहुँच चुकी है। टाइगर मोबाइल के एक जवान ने गाड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सड़क जाम की स्थिति में बाइक के सायरन को बजाकर यातायात को दुरुस्त किया जाता है। गाड़ी आई है जो कि ये सर्वप्रथम मैंने ये हमको मिली है। उसके बाद जो अभी और गाड़ी बन रहा है 45 और आ रहा है शहर में, सब हर टाइगर मोबाइल को यही मैंने दिया जाएगा। क्या खूबी है इस गाड़ी में, क्या क्या इसमें सुविधा दिया गया है? मतलब है सुविधा इसमें यही है कि कहीं मान लिया रोड जाम हो गया तुरंत तो सायरन है, बत्ती है लगा हुआ है। भीड़ हटाने के लिए इसमें आपका लाउड स्पीकर है, आपको माउथपीस है, इसमें आपको इसे माइक वगैरह भी है। माइक भी है। मान लिया कहीं ज़्यादा भीड़ ही लग गया तो हेलो हेलो इसमें रास्ता क्लियर करने के लिए हटाया जा सकता है। कि आवाज़ देखिए, हम लोग कृपया रोड क्लियर रखें। हम लोग बोल भी सकते हैं, अगर सायरन से भी नहीं हटते हैं तो इसके ज़रिए से भी हम लोग हटा सकते हैं।